नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टुर उपाध्याय। देश इन दिनों कोरोना संकट के साथ ही कुछ जाहिलों की हरकतों से भी जूझ रहा है। पहले तबलीगी जमात के कुछ जाहिल मौलानाओं ने अपनी बीमारी छिपाकर और खुद छिपकर पूरे देश में बीमारी फैलाई, तो वहीं अब जब डॉक्टर इनकी जांच करने मस्जिदों या इनके घरों में पहुंच रहे हैं तो कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ इन लोगों पर हमले कर रही है। मुरादाबाद, औरंगाबाद, इंदौर, हल्द्वानी, मेरठ, कन्नौज, बरेली, मुजफ्फरनगर शहरों की लंबी लिस्ट है। लेकिन इस सब के बावजूद देश से कोरोना को हराने की कसम खा चुके ये कोरोना कमांडो इस खौफ के बीच भी बेखौफ होकर इन लोगों के इलाज में लगे हुए हैं। और इसीलिए कई मुस्लिम बस्तियों में इन कोरोना कमांडोज का फूलों से स्वागत भी हो रहा है। लेकिन इन जाहिलों की हरकतों ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इनकी वजह से तो समुदाय के बीच जहर फैल रहा है और लोग एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। इस पर बॉलीवुड सेलेब्स के भी रिएक्शन आने लगे हैं। हाल ही में मुरादाबाद की घटना पर सलमान ने गुस्सा जाहिर करते हुए इनको जोकर बताते हुए कड़ी फटकार लगाई थी और कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं की तारीफ की थी। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अब गीतकार जावेद अख्तर ने भी ब्रांड मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी की कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए धन्यवाद देते हुए तारीफ की है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर बीएमसी मुंबई को लिखा है कि मुंबई बीएमसी को सलाम। इन्होंने पूरे देश में सभी राज्यों से सबसे ज्यादा कोरोना का टेस्ट किया है। सबसे अधिक टेस्ट के कारण ही सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों का पता चला, जिन्हें इलाज के लिए फौरन भेज दिया गया है। ये कोरोना से लड़ने और उसे हराने के लिए सबसे ज्यादा असरदार है। धन्यवाद बीएमसी। लेकिन जावेद के इस ट्वीट पर तंज कसते हुए अशोक पंडित ने उनसे कुछ ऐसा कह दिया जिससे जावेद अख्तर को मिर्ची लगनी स्वाभाविक थी। अशोक पंडित ने लिखा कि सर, बीएमसी के द्वारा किए गए कार्य पर आपके धन्यवाद देने की मैं सराहना करता हूं, लेकिन तबलीगी जमात का क्या? मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप उसकी निंदा कब करेंगे। मैं श्योर हूं कि आपने मुरादाबाद के विजुअल्स देखे होंगे। इस तरह के हमले पर चुप्पी क्यों? अशोक पंडित ने यह सवाल पूछा ही था कि जावेद अख्तर ने जवाब देने के बजाय अशोक पंडित से उल्टा सवाल पूछ लिया। जावेद ने लिखा, अशोक जी, सीधी बात कीजिए। क्या आप जो मुझे बरसों से जानते हैं सोचते हैं मैं कम्युनल हूं? कोई और पूछता तो पूछता। आप जो मेरे दोस्त हैं, क्या आप नहीं जानते कि मेरा तबलीगी जमात जैसी हर संस्था, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, के बारे में क्या सोचना है? इस पर अशोक पंडित ने तुरंत जवाब देते हुए लिखा कि सर, मैं आपको जानता हूं और आपकी दिल से इज्जत भी करता हूं और इसीलिए हैरान हूं कि आपने अब तक तबलीगी जमात को पब्लिकली क्यों नहीं लताड़ा। गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाना तो आपसे ही सीखा है। इन आतंकवादियों पर आपकी खामोशी थोड़ी बहुत खल गई। इस पर फिर जावेद अख्तर लिखते हैं, तो सुनिए सीधी बात, मैंने जिस कम्युनिटी में जन्म लिया है उसके सारे कम्युनल ग्रुप को 1000 बार कंडेम किया है। ये वो काम है जो आपने जिंदगी में एक बार भी नहीं किया है। आप किस मुंह से मुझसे सवाल करते हैं? इस पर अशोक पंडित ने फिर जावेद अख्तर को लताड़ लगाते हुए लिखा कि सर, सीधी बात में आपने पूछी, अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तबलीगी जमात के आतंकवादियों की हरकत के बारे में आपने अभी तक पब्लिकली कंडेम क्यों नहीं किया? सर, बाला साहब ठाकरे और नरेंद्र मोदी मेरे हीरो तब भी थे और अब भी हैं। कुर्सी पाने के लिए अपना पक्ष कभी नहीं बदला। हालांकि ये बात भी सच है कि जुमे पर मस्जिद जाने वाले मुसलमानों को रोकने के लिए फतवे की मांग करने वाले जावेद अख्तर ने इन घटनाओं पर कुछ नहीं बोला, जबकि वे किसी मुस्लिम पर हमला होता है या किसी मुस्लिम अपराधी को जेल भेजा जाता है तो इस पर तुरंत ट्वीट करके इसे धार्मिक रंग दे देते हैं। चाहे वो दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन का मामला हो या फिर दूसरा कोई मामला। इसलिए जावेद अख्तर को लोग ट्विटर पर लताड़ते रहते हैं। इस मामले पर भी लोगों ने कहा है कि ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इनके धर्म से जुड़ा मामला है। किसी ने लिखा कि इनको आपके सवाल का जवाब देना चाहिए। तो वे ऋषि जदी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि मुंह पर मास्क लगाया है, कैसे बोलेंगे? कुंवर भैरव सिंह ने लिखा है कि यही तो इनका दोगलापन है, इस मुद्दे पर इनकी जुबान नहीं खुलेगी। वहीं मनीष मिश्रा ने लिखा है कि ये फतवे का इंतजार कर रहे हैं जो कि कोरोना योद्धाओं को पत्थर ना मारे जाएं।
वैसे इतना सब होने के बाद सेकुलर और खुद को नास्तिक कहने वाले जावेद अख्तर साहब से देश की जनता को ये तो उम्मीद है कि वो इन जाहिलों पर कुछ बोले और ऐसी घटनाओं का खंडन कर समाज के ऐसे भटके हुए लोगों को ऐसा ना करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन देखना होगा कि हर मुद्दे पर बोलने वाले जावेद अख्तर साहब इस पर क्या बोलते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।